हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो। अरे हम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पहले हमारी माँ और बहन को जिंदा जला दिया गया था और आते हैं तो सब यही कहते हैं हो जाएगा जो भी काम होता है। जरा देखिए और सोचिए, ये वही कानपुर देहात का परिवार है जिसकी कहानी से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई थी। बुलडोजर एक्शन पर एक नई बहस ने जन्म ले लिया था। मामला इतना गंभीर था कि खुद डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉल पर मेज पीटते पीटते आश्वासन दिया था कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरा परिवार हो, तुम्हारी हर मदद की जाएगी, दोषियों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, तुमको न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन जरा देखिए, जिस लड़के से डिप्टी सीएम बात कर रहे थे, आज उसी पीड़ित परिवार के बेटे ने यह आरोप लगाया है कि वो अफसरों के आगे पीछे घूम घूम कर थक चुका है और अब अस्पताल पहुंच गया है। जी हाँ, यह मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का, जहां लगभग 10 महीने पहले झोपड़ी में आग की चपेट में आने से मां बेटी की मौत के मामले में आज भी पीड़ित का आरोप है कि वो अपनी मांगों को लेकर जिले के अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। उसकी सुनवाई न होने पर उसने जिला अधिकारी कार्यालय में बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अब उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अरे हम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पहले हमारी माँ और बहन को जिंदा जला दिया गया था और आते हैं तो सब यही कहते हैं हो जाएगा जो भी काम होता है। आज भी शिकायत करने पहुंचे थे? हाँ, आज गए थे कहाँ गए थे? डीएम साहब के यहाँ। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बोले हाँ हाँ हो जाएगा। अब जरा इस लाचार पिता को देख लीजिए। ये वही कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं जो आज सरकारी तंत्र में फंसे हुए हैं। बता रहे हैं कि साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो वादा किए गए थे, कोनो वादा जो है मतलब कोनो वादा जो यकीन नहीं रहा है, वादा नहीं निभाएंगे ना, हमें न्याय मिलो, ये सब मतलब जो है कोई न्याय नहीं मिला हमें। अच्छा, अभी क्या हुआ है? अभी ये लड़का आया था जिलाधिकारी का, मतलब जो है डीएम के यहाँ कह के आए थे, घर से डीएम के यहाँ जाएंगे हम, तो नौकरी की बात हुई थी, वहीं जो कुछ हुआ हमें मालूम नहीं। आपको बता दें कि 13 फरवरी को कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मंडौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी की कब्जा हटाते समय झोपड़ी में झुलसने से मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले में शासन के निर्देश पर पुलिसकर्मियों सहित एडीएम पर एफआईआर हुई, फिर उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। और हैरानी की बात है, जिन समस्याओं को लेकर आज परिवार परेशान है, घटना के समय पीड़ित परिवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई और न्याय का भरोसा दिया था। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो। ठीक है ना, एकदम घबरा। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुष्टे भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है। इस वीडियो से अंदाजा लगाइए कि उस वक्त डिप्टी सीएम कितने दुखी थे। लेकिन अब यही पीड़ित परिवार, जिनको डिप्टी सीएम ने अपना परिवार बताया था, उनका दावा है कि वो अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल, इस मामले के बाद जब हमने एडीएम से कृष्ण गोपाल दीक्षित के आरोपों पर सवाल किया तो उनका कहना था, देखिए, जो उनको दिया जाना था करने के लिए, उसमें उनको आवासीय पट्टा दिया गया है, उनको कृषि पट्टा दिया गया है, 5 लाख रुपए प्रत्येक को दिया गया है, सेवामन दोनों लोगों को। और उसमें एक आउटसोर्सिंग से भी जो करना चाहते थे वहाँ पर, आउटसोर्सिंग से उन्हें नगर पंचायत में काम भी दिया गया है। तो इस प्रकार उनको आवासीय पट्टा भी दिया गया है, उनको कृषि पट्टा भी दिया गया है, 5-5 लाख रुपए का उनको सहायता दी गई है। और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग में जो नौकरी थी
वो उनको वहाँ पर लगाया गया है जो दिया गया है। सर उनका कहना है कि जो उनसे मांगे की अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं करने के लिए, वो उनकी क्या चीज़ें हैं और क्या चाहते हैं वो उनका अपना है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ शासन के निर्देश के क्रम में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में, वो ये दिया जा चुका है उनको। मतलब उनकी मांगे पूरी कर ली गई। हमने जो हमें जितना पता है कि जो उनको दिया जाना था वो दिया गया है करने। इसके अलावा वो क्या मांग करते हैं उनकी अपना अलग वो है, लेकिन जो देयता थी, जो दिया जाना चाहिए था, वो भी सब अनुकंपा की स्थिति में थी, वो दिया गया है। तो यहाँ अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी कहा गया था वो सब दे दिया गया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर पीड़ित परिवार फिर ये कदम क्यों उठा रहा है, क्यों प्रशासन पर आरोप लगा रहा है, जब प्रशासन कैमरे पर कह रहा है कि सब दे दिया गया है। बहरहाल अब ये वाकई जांच का विषय है। कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।